गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिहार में हमने एक आउटलाइन मैप बनाया था जिसमें बिहार की नदियों को प्रदर्शित किया था, दिखाया था, और उससे संबंधित जो तथ्य है उसे पढ़ना था, राइट। तो इसमें देखिएगा कि जो ब्रॉड मैप है बिहार का, तरह के जो एरिया बन रहे हैं बिहार के, उसमें रिवर्स हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, जिसको हमने मार्क किया था। गंगा बीच से प्रवाहित होती है, तो गंगा एक मेजर रिवर है, सिक्वेंट रिवर है, इसके बारे में हमने बताया था। तो गंगा नदी यहाँ देखिएगा, ये प्रवेश करती है इस एरिया में, और ये एरिया है छपरा के पास, चौसा के पास ये मिल जाती है इस एरिया से। तो इसको हमने लिखा दिया, ट्रिब्यूटरीज लिखा दिया था, राइट ना। इसके ट्रिब्यूटरीज को आज पढ़ना था, राइट। तो एरियाज हैं, ओके। तो ओके, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। अब आने वाले जो स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ पे एक नदी है, ये ऊपर से नहीं आती है नदी, यहाँ पे इंडिया से, बिहार से जुड़ती है। ये नदी है घाघरा नदी, या इसको हम सरयू नदी भी कहते हैं, सरयू या घाघरा नदी। सबसे वेस्टर्न लिमिट है इसका, पश्चिमी क्षेत्र में यूपी की सीमा को निर्धारित करती है ये नदी, घाघरा नदी। तो इस नदी से शुरू करते हैं काम, राइट। तो यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा कि गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, लिखिए जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, लिखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। सबसे पहली नदी जो पश्चिम में, उसको लिखिएगा सरयू नदी या घाघरा नदी, सरयू या घाघरा नदी। लिखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को निर्धारित करती है। दिस रिवर डिमार्केट द नेचुरल बाउंड्री, this river demarcate the natural boundary between Uttar Pradesh and Bihar. Uttar Pradesh and Bihar. सारण जिले के पास यह सीमा निर्धारित होता है। The boundary is demarcated between UP and Saran district of Bihar. The boundary is demarcated between UP and Saran district of Bihar. बिहार के सारण जिले के पास यह सीमा निर्धारित होता है। अब देखिए, नदी ऐसी है जिसका धार्मिक महत्व रहा है, पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजन के लिए। तो इसको धार्मिक अर्थ में पढ़ते हैं। इसको लखनदेई भी कहते हैं, कर्नाली रिवर भी कहते हैं, अन्य नाम से भी जरूर, जो अन्य नाम है उसको याद रख लें। तो लिखिए, इस नदी को दो अन्य नाम से जाना जाता है। देयर आर टू अदर नेम्स ऑफ दिस रिवर। देयर आर टू अदर नेम्स ऑफ दिस रिवर। दो अन्य नाम से जाना जाता है। इसे कर्नाली नदी भी कहते हैं और लखनदेई भी कहते हैं। दिस रिवर इज ऑल्सो नेम्ड एज कर्नाली और एंड लखनदेई। लखनदेई, लक्ष्मण के नाम से क्या हुआ? लखनदेई। हिंदी का शब्द हुआ लोकल डायलेक्ट में, तो कर्नाली और लखनदेई। तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा महत्व है, बिहार में यहाँ इसका
एरिया बनता है। तो इस एरिया के बाद देखिएगा आपके पास दूसरी नदी आती है चंपारण एरिया से, और फिर ये चली जाती है पटना, हाजीपुर, सोनपुर एरिया में। इसको बोलते हैं हम गंडक नदी। ये देखिएगा यहाँ पे एक ग्लेशियर है नेपाल में, इसको बोलते हैं मपाप चुंग ग्लेशियर। चुंग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर का नाम है नेपाल में, जहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर वेस्ट चंपारण में फ्लो करती है। यहाँ पे देखिएगा इसके किनारे जो शहर है या जहाँ पे मिलती है, ये हाजीपुर और सोनपुर के बीच जाके गंगा में मिलती है। जो डिस्ट्रिक्ट फॉलो होगा, जो वेस्ट चंपारण के साथ अदर डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, तो लिखिएगा गंडक नदी। लिखिए गंडक नदी का उत्पत्ति नेपाल के मपाकचुंग ग्लेशियर से होता है, हिमानी से होता है। लिखिए गंडक ओरिजिनेट फ्रॉम मपाकचुंग ग्लेशियर ऑफ नेपाल। नेपाल के मपाकचुंग ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है, हिमानी से इसकी उत्पत्ति होती है। यह नदी पश्चिमी बिहार के जिलों में प्रवाहित होती है। दिस रिवर फ्लोज इन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, पश्चिमी बिहार के जिलों में प्रवाहित होती है। इस नदी के किनारे 3 प्रमुख शहर हैं। तीनों शहर को सीक्वेंस में लिखेगा। इस नदी के किनारे 3 प्रमुख शहर हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न एरिया में लिखें समस्तीपुर, सोनपुर, हाजीपुर, सोनपुर, हाजीपुर। लेकिन सोनपुर के पास ये गंगा में मिल जाती है। सोनपुर के पास ये नदी गंगा में मिल जाती है। दिस रिवर मर्ज्ड इनटू गंगा, और दिस रिवर मीट्स गंगा एट सोनपुर, एट सोनपुर, राइट। देखिए हिमालय का एरिया है, साउदर्न एरिया है, चूंकि नेपाल से आती है तो हिमालय के रेंजेस कई हो जाते हैं इसके रास्ते में। तो वहाँ से ग्लेशिएटेड रॉक लाते हैं, वाइट स्टोन लाते हैं, जिसको शालिग्राम हमारे यहाँ पूजने का काम करते हैं, आस्था विश्वास का एक प्रतीक है। इसको शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। वहाँ से लाया गया जो वाइट स्टोन है हमारे यहाँ वर्शिप के काम में आता है। तो लिखेगा इस नदी को शालिग्रामी नदी के नाम से भी जानते हैं। शालिग्रामी नदी के नाम से भी जानते हैं। शालिग्राम, शालिग्राम से हिंदी का शब्द हो गया शालिग्रामी नदी के नाम से जानते हैं। दिस रिवर इज ऑल्सो नेम्ड एज शालिग्रामी रिवर। शालिग्राम श्वेत शालिग्राम कहते हैं, वाइट स्टोन जिसको हम पूजा के लिए यूज करते हैं। लिखे इस नदी पर त्रिवेणी नहर बना हुआ है। दिस रिवर इज नोन फॉर त्रिवेणी कैनाल। त्रिवेणी कैनाल, राइट। उसके बाद लिखिएगा सेकेंड रिवर, जिसको हम बूढ़ी गंडक कहते हैं। तो लिखिएगा बूढ़ी गंडक। गंडक के पैरल क्या हुआ? बूढ़ी गंडक। लिखिए यह महाभारत श्रेणी से निकलती है। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम महाभारत रेंज इन नेपाल। महाभारत रेंज इन नेपाल।
महावर श्रेणी से निकलती है और अंतिम रूप से मुंगेर के पास गंगा मिल जाती है, और अंतिम रूप से मुंगेर के पास गंगा मिल जाती है। और फाइनली दिस रिवर ड्रेन्स इनटू गंगा और मीट्स गंगा नियर मुंगेर। राइट, मुंगेर के पास गंगा में मिल जाती है। तो ये नॉर्थ एरिया का मेजर रिवर है। यहाँ पे देखिएगा जो ये नदी है शिवहर और सारे एरिया को जोड़कर, सीतामढ़ी जोड़कर ये दक्षिण की ओर आने वाली नदी है। इसको हम बागमती कहते हैं, बागमती रिवर। तो बागमती फ्लड के लिए जानी जाती है। अगेन ये महाभारत रेंज से आती है और गंगा मिल जाती है। सो लिखेगा बागमती द थर्ड रिवर। अच्छा, कल हमने कमला लिखा दिया था तो उसको करेक्ट कर लीजिए, बागमती पहले आएगा। तो बागमती देन कमला। एक्चुअली देखिएगा शिवहर सीतामढ़ी के बाद मधुबनी आता है, और जो कमला है वो मधुबनी की नदी है, मधुबनी दरभंगा की नदी है। तो लिखेगा बागमती। लिखिए इस नदी की उत्पत्ति भी महाभारत श्रेणी में होती है। दिस रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स इन महाभारत रेंज, also originates in Mahabharat range. लिखिए यह नदी शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा में प्रवाहित होने वाली नदी है। शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा में प्रवाहित होने वाली नदी। दिस इज रिवर ऑफ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट शिवहर, सीतामढ़ी एंड दरभंगा। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन फॉर फ्लड। इस नदी के द्वारा इन राज्यों, इन जिलों में बाढ़ आया करते हैं क्योंकि नॉर्दर्न एरिया लो लैंड है। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन फॉर अ फ्लड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नदी है जिसको बोलते हैं हम कमला नदी। राइट, कमला को दो जिलों की मुख्य नदी मानते हैं। ये नदी है मुख्यतः मधुबनी एंड देन दरभंगा। इसको जीवछ भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है जीवछ है। और यह गंगा के बाद दूसरी पवित्र नदी मानी जाती है उत्तर भारत में। तो लिखेगा कमला। लिखिए कमला मधुबनी और दरभंगा की प्रमुख नदी है। मधुबनी और दरभंगा की प्रमुख नदी है। इस नदी का धार्मिक महत्व अधिक है। धार्मिक महत्व अधिक है, जिसके कारण गंगा के बाद दूसरी पवित्र नदी मानी जाती है। दिस हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस। जीवछ को लिखेगा या कमला को लिखेगा इज द रिवर ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। रिलीजियस, धार्मिक। दिस द रिवर ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, धार्मिक महत्व की नदी है। हमने दो ही डिस्ट्रिक्ट बताया, मधुबनी एंड दरभंगा। तो धार्मिक महत्व की नदी है। इट इज सेकेंड a significant river after Ganga for religious purpose. लिखिए गंगा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जिसका धार्मिक महत्व है। इस नदी को जीवछ नदी भी कहते हैं। दिस रिवर इज ऑल्सो नेम्ड एज जीवछ एज अ सेकेंड नेम। जीवछ, जीवछ लोकल नेम।
इन मधुबनी, जीवस नदी कहते हैं। बाढ़ नॉर्मली आता है तो सभी में लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कमला के बाद यहाँ पे नदी आएगी कोसी। कोसी देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ईस्टर्न में सुपौल के बाद मधेपुरा, सहरसा, इस एरिया में फ्लड का कारण बनता है। तो इस एरिया में इसको कहते हैं सप्तकोशी, सप्तकोशी कहते हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके कारण इसको सप्तकोशी कहते हैं। कुछ ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं, यहाँ पे याद करते हैं। एक को कहते हैं दूध कोशी, इंद्रावती, अरुण, अरुण भी इसका नाम है ट्रिब्यूटरीज का। सुन कोशी, इसको हिंदी इंग्लिश जिसमें लिखेगा लिख कोशी, तम कोशी एंड ताम्र कोशी। ये 7 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके कारण ये कोशी अपनी हो गई। ये 5, 6, 7, राइट। तो ये सभी मिला के क्या कहलाता है? सप्तकोशी। तो लिखेगा कोशी इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार। लिखे कोशी बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार। In Bihar, so the longest tributary of Ganga in Bihar. इस नदी को सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। This river is also named as सप्तकोशी। इस नदी को सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। Is also named as सप्तकोशी। ये 7 सहायक नदियां इस प्रकार हैं। These are the 7 tributaries of Kosi. These are the 7 tributaries of Kosi. सप्तकोशी में जो 7 नदियां हैं उसको एक बार याद करें। तो दूध कोशी, दूध मिल्क वाला, दूध कोशी। इंद्रावती, द सेकेंड वन, इंद्रावती। अरुण, अरुण को ऐसे लिखें, अरुण। सुन कोशी, सुन कोशी। पहले हमने कहा दूध कोशी, इंद्रावती, अरुण, सुन कोशी। देन लिख कोशी, LIKH। तम कोशी, और तम कोशी के बाद ताम्र कोशी, ताम्र कोशी। तो 7 ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर बनता है सप्तकोशी, राइट। तो ये गंगा की मुख्य नदी है जो उत्तर भारत में देखिएगा, जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हमने कहा। अब देखिएगा अन्य नदियों की तरह इसमें शिफ्टिंग होता है। चूंकि इसका जो ड्रेनेज एरिया है बहुत ही बड़ा है, तो शिफ्टिंग का इम्पैक्ट उत्तर भारत में आपको सहरसा, सुपौल, इन सारे एरिया में, मधेपुरा में इसको देखा जाता है। तो शिफ्टिंग जो होगा हमेशा वेस्टवर्ड होगा ड्यू टू रोटेशन। तो देखिएगा जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो इसको लिखेगा, लिखिए यह नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। दिस रिवर इज नोन फॉर द शिफ्टिंग ऑफ रिवर बेड। यह नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। दिस रिवर इज नोन फॉर द शिफ्टिंग ऑफ रिवर बेड। नदी में मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक कहते हैं। इट इज नेम्ड एज अ सॉरो ऑफ बिहार। बिहार का सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहते हैं। फ्लड के कारण बिहार का इसे शोक कहा जाता है। इसके कारण सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जैसे जिलों में बाढ़ आया करता है।
तो दिस रिवर कॉज फ्लड इन सहरसा, सुपौल एंड मधेपुरा। सहरसा, सुपौल एंड मधेपुरा। नाउ देखिएगा एक एरिया है नॉर्दर्न एरिया में, ये नदी आती है यहाँ से, महाभारत रेंज से आती है, बंगाल और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इस नदी को हम महानंदा कहते हैं। लिखिएगा महानंदा, जो 7th रिवर है इस सीरीज में ईस्टर्न साइड में, नाम हो गया महानंदा। लिखिए महानंदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाभारत रेंज ऑफ नेपाल। लिखिए नेपाल के महाभारत श्रेणी से यह नदी निकलती है। महाभारत श्रेणी से यह नदी निकलती है। दिस रिवर इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बिहार। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जितनी नदियां थी उत्तर की नदियां थी, जिसके बारे में हमने फैक्ट्स कलेक्ट किया। करेक्ट। सो ये नॉर्दर्न एरिया। अब आइए साउदर्न एरिया की ओर, जो साउदर्न। लिखिएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। अब देखिएगा किशनगंज से शुरू होकर कटिहार, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हमने मैपिंग में कराया हुआ है। नहीं, जब याद होगा कि बिहार के पूर्वी जिलों को हमने मार्क कराया हुआ है। आप देखिएगा किशनगंज, पूर्णिया और ये कटिहार का एरिया है, वहाँ आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि महत्वपूर्ण एरिया है जो साउदर्न एरिया है। साउदर्न में बहुत सारी नदी है जिसके बारे में कम पढ़ते हैं, कम जानते हैं। ओके, सो बिहार की जो सबसे वेस्टर्न है ये नदी है कर्णमासा नदी, जिसको कर्मनासा कहते हैं, कर्मनासा रिवर। ये एरिया है कर्मनासा। ये बिहार यूपी के बीच सीमा निर्धारित करती है रोहतास में। राइट, ये आती है विंध्याचल रेंज से, ऑरिजिन प्लेस विंध्याचल है। लिखिएगा कर्मनासा। लिखिए यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। दिस रिवर इज नोन फॉर demarcating the natural boundary between उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यह सीमा निर्धारित करती है। सीमा कहां पे, उसको लिख लीजिएगा। यह सीमा रोहतास जिले, रोहतास जो वेस्टर्न एरिया जहां ये प्रवेश करती है, वहां यह सीमा निर्धारित होता है। राइट, इट इज क्लोज टू, लिखिए रोहतास में या रोहतास जिले में या भारत में, बिहार में प्रवेश करती है। दिस रिवर इंटर्स बिहार इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। लिखिए रोहतास जिले में यह प्रवेश करती है। यूपी से बिहार आने का जो एंट्री होगा दैट इज रोहतास। यह नदी को अपवित्र कहते हैं, सब जानते होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कर्मनासा मीन्स कर्म का नाश, अपवित्र, इसको लिख दीजिएगा। इट इज नॉट अ पायस रिवर। लिखिएगा इट इज नॉट अ पायस, धार्मिक महत्व है, उसको क्या कहानी में लाएंगे। तो लिखिएगा इस नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। इट इज नॉट अ पायस रिवर, मान्यताएं हैं। सो अब देखिएगा यहाँ पे दूसरी नदी है जो महत्वपूर्ण नदी है, वो है सोन नदी। सोन नदी का बहुत ज़्यादा महत्व है बिहार के लिए। बिहार में जो पहली परियोजना बनी थी, पहला नहर बना था, पहली परियोजना बनी थी, वो 1775 में बना था।
और 1875 में बना था। तो देखिएगा बिहार की जो सबसे पुरानी परियोजना है वो सोन परियोजना है और सोन नदी पे बना हुआ है। एक और भी विवादित डिस्कशन सुनते हुएगा, वान सागर परियोजना सोन नदी से जुड़ा हुआ है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो ये 3 राज्यों की परियोजना है। वान सागर परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। यहाँ पे शेयर ऑफ वाटर बताया जाता है 2:1। उसमें सबसे ज़्यादा शेयर है एमपी का, चूँकि वहाँ से ओरिजिनेशन है। फिर उत्तर प्रदेश और बिहार को 1:1 मिलता है। तो साउथ से आती है अमरकंटक पहाड़ी से। पहले आपने इंडिया में पढ़ा हुआ है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थान अमरकंटक पहाड़ी है। फिर देखिएगा दानापुर के पास से आके गंगा से मिल जाती है और बिहार में यह ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट के लिए जानी जाती है। तो लिखिएगा सोन नदी, हाँ लिखिएगा सोन नदी। कपड़ा दानापुर क्या बोल रहे हो? लिखिएगा सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी पर बिहार की सबसे पुरानी परियोजना स्थित है। बिहार की सबसे पुरानी परियोजना, द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ बिहार is on Son River, was constructed in 1875। 1875 में यह परियोजना बना था। 1875। इस नदी पर वान सागर परियोजना है। इस नदी पर वान सागर परियोजना है जो 3 राज्यों की परियोजना है। जो 3 राज्यों, वान सागर परियोजना। दिस रिवर इज नोन फॉर वान सागर प्रोजेक्ट। वान सागर प्रोजेक्ट is of 3 states of India, shared by 3 states of India। तो लिखिए वान सागर परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, एमपी, बिहार और यूपी। हाँ, वान सागर परियोजना एमपी, बिहार एंड यूपी की परियोजना है जिसमें जल का बंटवारा 2:1:1 के रूप में है। द शेयर ऑफ वाटर इज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। इसमें जल का बंटवारा 2:1:1 है। 2 किसका हुआ? एमपी, 1 यूपी और 1 बिहार। लेकिन दानापुर के पास ये गंगा से मिल जाती है। दिस रिवर मीट्स गंगा नियर दानापुर। दानापुर, दानापुर के पास ये गंगा से मिल जाती है। सो ये एरिया हो गया सोन नदी का, महत्वपूर्ण नदी है। यहां पे देखिएगा दूसरी नदी है यहां पे, इसके पैरेलल चलती है, वो है पुनपुन नदी। ये नदी है पुनपुन, पुनपुन नदी, ऐसा भी लिखिए, राइट, पुनपुन नदी। ये आती है झारखंड से, छोटा नागपुर पठार में पलामू के पास निकलती है। और यहाँ पे पटना में के पास एक जगह है फतुहा, फतुहा या ऐसे भी लिखें, यहाँ ये मिल जाती है। इसको लिखेगा आप पुनपुन नदी। एक प्रतिवर्ती नदी है, प्रतिवर्ती नदी है। गंगा की प्रतिवर्ती नदियों में ये सभी जितना सीरीज में हमने लिखा है सभी है। जो अपोजिट डायरेक्शन से आके मिलता है उसको सभी को बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट या प्रतिवर्ती नदी। प्रतिवर्ती मीन्स क्या हुआ? जो स्लोप के साथ आ रहा है वो अपवर्ती हुआ, जो स्लोप के अगेंस्ट आ रहा है वो क्या हुआ? प्रतिवर्ती। तो मैंने जितना कुछ लिखा है ये कर्णमासा नदी है, हमने अभी लिखा है ये
सोन नदी, ये सारे क्या हैं? प्रतिवर्ती नदियां। लिखिए यह नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और फतुहा के पास गंगा से मिलती है। फतुहा के पास गंगा से मिल जाती है। तो इसका परिचय इतना ही है। अपवर्ती नदी है, ये प्रतिवर्ती नदी है। देखिएगा इसके पैरेलल में एक और भी नदी आती है और इसका धार्मिक महत्व ज़्यादा है, वो है फाल्गु नदी। इस बार जो अभी प्रीलिम्स हुआ है उसमें फाल्गु को पूछा गया था। तो फतुहा जो है क्लोज टू पटना है। हाँ, फतुहा प्लेस को याद रखिए, क्लोज टू पटना है। सो फाल्गु नदी लिखिएगा। नेक्स्ट रिवर को लिखिएगा, चौथी नदी, दैट इज फाल्गु नदी। लिखिए झारखंड के पठारी क्षेत्र से निकलती है। दिस रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम झारखंड प्लेटूज। इस नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। इस नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। इस नदी को बोध गया के लिए जाना जाता है। बोध गया के लिए जाना जाता है, माने बोध गया इस नदी किनारे है, जाना जाता है। यह नदी दो धर्मों के लिए समान रूप से उपयोगी नदी है या पूजनीय नदी है। दिस रिवर इज इक्वली पायस फॉर हिंदू एंड बौद्धिज्म। इक्वली पायस फॉर हिंदुइज्म एंड बौद्धिज्म। लेकिन बौद्ध धर्म मानने वाले और हिंदू धर्म मानने वाले दोनों के लिए समान रूप से पूजनीय नदी है। राइट ना? सो इक्वली पायस फॉर, हमारे यहाँ देखिएगा पिंडदान आप फाल्गु नदी में करते हैं नहीं? देखिएगा पिछली बार प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था। सो ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा एक नदी है क्यूल नदी। ये नदी है क्यूल नदी। क्यूल नदी देखिएगा झारखंड में एक जगह खरडीहा, खरडीहा या कहीं हजारीबाग के पास एक जगह है खरडीहा। द प्लेस इज खरडीहा क्लोज टू हजारीबाग। तो यहां से निकलती है कौन सी नदी? क्यूल नदी। राइट, तो ये लिखिएगा क्यूल नदी। इस नदी की उत्पत्ति झारखंड के खरडीहा से होती है। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम खरडीहा ऑफ झारखंड। खरडीहा हजारीबाग के पास है, क्लोज टू हजारीबाग। खरडीहा हजारीबाग। लिखिए यह नदी भूमिगत जल के लिए जानी जाती है। दिस रिवर इज नोन फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और भूमिगत जल के लिए जानी जाती है। A huge amount of underground water and sand deposits। और इसमें बालू का निक्षेप मिलता है। जितने भी कंस्ट्रक्शन सैंड मिलते हैं वो क्यूल एरिया से मिलते हैं। आपके पास इसके बाद नदी है अजय नदी। लिखिएगा अजय। लिखिए अजय नदी जमुई की प्रमुख नदी है। जमुई जिले की प्रमुख नदी है जो अंतिम रूप से गंगा में मिल जाती है। जमुई जिले की नदी है जो अंतिम रूप से
गंगा मिल जाती है। एंड द लास्ट रिवर जो ईस्टर्न एरिया है, इसको लिखिएगा चंदन रिवर, चंदन नदी। ये नदी है सबसे पूर्व में, लिखिए भागलपुर जिले की प्रमुख नदी है। दिस इज द मेन रिवर ऑफ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जिले की प्रमुख नदी है, जो छोटा नागपुर पठार से निकलकर गंगा में मिल जाते हैं। गंगा के किनारे नगरों को एक सीरीज में बनाइए तो पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में? भागलपुर है, सोनपुर है, और हाजीपुर है, और वेस्टर्न में छपरा, राइट। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर सजाइए तो छपरा, सोनपुर, हाजीपुर एंड भागलपुर, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपको रॉ मटेरियल बेस्ड बनते हैं। जितने फैक्ट्स को हमने पढ़ा है उसके आधार पे आप अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सेम सेंटेंस से होते नहीं हैं। सो इस प्रकार जो है हमने बिहार की नदियों का क्रम पढ़ा, ड्रेनेज ऑफ इंडिया, ड्रेनेज ऑफ बिहार एंड द लेक्स ऑफ बिहार पढ़ा।